हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। और दोस्तों, उत्तराखंड की जनजातियां जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों, जो इसकी पीडीएफ फाइल है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो है थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी या वनरावत। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो दोस्तों वह है थारू। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, तो दोस्तों वह है राजी या वनरावत। दोस्तों, इनकी जनसंख्या का उत्तराखंड में 2.5% है। अगला है दोस्तों, भोटिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो दोस्तों यह करती है उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति किस जाति से संबंध रखती है, तो दोस्तों यह मंगोलियन जाति से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति के पुरुष की वेशभूषा है, तो दोस्तों यह है रंगा, खगचसी, बांके आदि। तो दोस्तों, भोटिया जनजाति के लोग जो हैं इनको पहनते हैं। अगला है दोस्तों, भोटिया जनजाति की महिला की वेशभूषा है, तो दोस्तों वो पहनती हैं चुमाला, चूकला, चुबती, चुज्य। अगला है दोस्तों, चमोली की भोटिया जनजाति के लोग कहलाते हैं, तो दोस्तों ये कहलाते हैं मारचा एवं तोलचा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति के लोग कहलाते हैं, तो दोस्तों यह जाड़ कहलाते हैं। अगला है दोस्तों, जाड़ भोटियाओं की भाषा है, तो दोस्तों यह है रोम्बा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाड़ भोटियाओं के मुख्य त्योहार हैं, तो दोस्तों यह है लौसर व सूरगैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक भोटिया जनजाति वाला जिला है, तो दोस्तों वह है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास कहलाते हैं, तो दोस्तों यह मैत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोगों के शीतकालीन आवास कहलाते हैं, तो दोस्तों यह मुनसा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन है, तो दोस्तों यह है छाकू, छामा और कूटो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ है, तो दोस्तों यह है ज्या या चाय और छंग या मदिरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो दोस्तों यह है कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों यह है हुड़का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोटिया जनजाति के लोगों में विवाह की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं, तो दोस्तों यह है 2 पद्धतियां। इनमें एक है तत्सत और एक है दामोला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कहाँ सर्वाधिक जौनसारी जनजातियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों यह जौनसार बावर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारी किस जाति से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों यह मंगोल व डोमो का मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न है, जौनसारी स्वयं को मानते हैं, तो दोस्तों यह स्वयं को पांडवों का वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसारियों का मुख्य व्यवसाय है, तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि एवं पशुपालन। अगला प्रश्न है, जौनसारी पुरुषों की वेशभूषा, तो दोस्तों इनकी वेशभूषा है कोट, सूती टोपी, कुर्ता आदि। अगला प्रश्न है, जौनसारी महिलाओं की वेशभूषा, तो दोस्तों जौनसारी महिलाओं की वेशभूषा है घाघरा, चोली, अंगोली आदि। अगला प्रश्न है, जौनसारी व भोटिया लोग किस धर्म को मानते हैं, तो दोस्तों यह हिंदू धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसार के लोगों के मुख्य देवता हैं, तो दोस्तों उनके मुख्य देवता हैं महासू या शिव। अगला प्रश्न है, जौनसार बावर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, तो दोस्तों यह है बिस्सू मेला, यह देहरादून में लगता है। अगला प्रश्न है, जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो दोस्तों यह है हनौल। अगला प्रश्न है, जौनसारियों का परिवार है, तो दोस्तों जो जौनसारियों का परिवार होता है वो संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक होता है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ जौनसारी के नाम से सम्मानित है, तो दोस्तों वह है भाव सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, जौनसारियों में विवाह के लिए प्रचलित पद्धतियां हैं, तो दोस्तों उनकी प्रचलित पद्धतियां हैं 3। अगला प्रश्न है, जौनसारी संगीत के जनक हैं, तो दोस्तों वह है नंदलाल भारती, इन्हें जौनसार रत्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जौनसार के प्रथम कवि, तो दोस्तों यह है पंडित शिवराम। अगला प्रश्न है, जौनसार के लोगों के मुख्य हथियार हैं, तो दोस्तों यह है तलवार, फरसा और कटार। अगला प्रश्न है, जौनसारी लोगों का मुख्य भोजन है, तो दोस्तों यह है चावल, दाल, मांस, शराब आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर केसरी चंद मेला कब लगता है, तो दोस्तों यह 3 मई को लगता है, यह शहीद केसरी चंद की स्मृति में लगता है। अगला प्रश्न है, जौनसारियों का त्योहार जागड़ा मनाया जाता है, तो दोस्तों यह भाद्रपद माह को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नुणाई त्योहार मनाया जाता है, तो दोस्तों यह भटाड़, मानथात, लाखामंडल, देहरादून में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वीर केसरी मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों यह चौलीथात, चकराता में लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोक्सा जनजाति के लोगों का निवास स्थान है, तो दोस्तों इनका निवास स्थान है रामनगर, उधम सिंह नगर, पौड़ी के दुगड्डा एवं डोईवाला, देहरादून में। अगला प्रश्न है, बोक्सा जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं, तो दोस्तों यह स्वयं को पंवार वंशीय राजपूत मानते हैं। अगला प्रश्न है, बोक्सा जनजाति के लोगों का समाज है,
तो दोस्तों इनका जो समाज है वो है संयुक्त व पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बोक्सा जनजाति निवास करती है, तो दोस्तों यह उधम सिंह नगर जनपद में करती है। अगला प्रश्न है बोक्सा जनजाति की प्रमुख 5 उपजातियां हैं, तो दोस्तों वह है जादूवंशी, पंवार, परतजा, राजवंशी और तनवार। अगला प्रश्न है बोक्सा लोगों की सबसे पूजनीय देवी है, तो दोस्तों वह है बाला सुंदरी। तो दोस्तों इनका मंदिर काशीपुर में है। अगला प्रश्न है बोक्सा के प्रमुख देवी देवता हैं, तो दोस्तों बोक्सा लोगों के प्रमुख देवी देवता हैं शिव, दुर्गा, हुलका देवी, साकरिया देवता और ज्वाला देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों बोक्सा लोगों के प्रमुख पर्व हैं, तो दोस्तों यह है चैती, नौबी, रामलीला, दीपावली, तेरस, होली आदि। अगला है दोस्तों बोक्सा लोगों के प्रमुख मेला है, तो दोस्तों उनका प्रमुख मेला है चैती मेला। अगला प्रश्न है बोक्सा समुदाय का मुख्य भोजन है, तो दोस्तों इनका मुख्य भोजन है मांस, मछली, चावल। अगला प्रश्न है बोक्सा समुदाय का मुख्य व्यवसाय है, तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि, आखेट और दस्तकारी। अगला प्रश्न है दोस्तों देहरादून में निवास करने वाली बोक्सा जनजाति कहलाती है, तो दोस्तों यह कहलाती है महर बोक्सा। अगला प्रश्न है नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में बोक्सा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है, तो दोस्तों यह कहलाता है बुक्साड़। अगला प्रश्न है बोक्सा जनजाति की मुख्य भाषाएं हैं, तो दोस्तों इनकी मुख्य भाषाएं हैं भांवरी, कुमैया और रचभैंसी। अगला प्रश्न है बोक्सा जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा है, तो दोस्तों इनकी वेशभूषा है यह धोती, कुर्ता, पगड़ी आदि पहनते हैं। अगला प्रश्न है बोक्सा जनजाति की स्त्रियों की वेशभूषा है, तो दोस्तों बोक्सा जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो लहंगा, चोली, साड़ी, ब्लाउज आदि पहनती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बोक्सा में जादू टोना, तो दोस्तों जो बोक्सा में जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या के जानकार व्यक्ति को भरारे कहा जाता है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान है, तो दोस्तों यह है खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता, बनबसा आदि। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं, तो दोस्तों यहाँ स्वयं को राणा प्रताप के वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न है थारुओं के शारीरिक लक्षण किस प्रजाति से मिलते हैं, तो दोस्तों इनके शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से मिलते हैं। अगला प्रश्न है इतिहासकारों के अनुसार थारुओं का वंशज माना जाता है, तो दोस्तों इनको किरात वंशज माना जाता है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय है कृषि, आखेट और पशुपालन। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन है, तो दोस्तों इनका मुख्य भोजन है चावल और मछली। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ है, तो दोस्तों इनका प्रिय पदार्थ जो है वो है जाड़, जो कि चावल की शराब होती है। अगला है दोस्तों थारू समाज है, तो दोस्तों यह मात्र सत्तात्मक होता है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा है, तो दोस्तों इनकी वेशभूषा है लंगोटी, कुर्ता, टोपी, साफा एवं सफेद धोती थारू जनजाति के पुरुष पहनते हैं। और थारू जनजाति की स्त्रियों की वेशभूषा है, तो दोस्तों थारू जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो लहंगा, चोली, आभूषण आदि पहनती हैं। अगला प्रश्न है थारू समाज के प्रमुख देवी देवता हैं, तो दोस्तों थारू समाज के प्रमुख देवी देवता पछावन, खड़गाभूत काली, भूमिया, कलवा आदि थारू समाज के प्रमुख देवी देवता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों थारू लोग दीपावली को किस पर्व के रूप में मनाते हैं, तो दोस्तों यह शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाला भोजन है, तो दोस्तों इसे कहते हैं लठ भरता भोज। अगला प्रश्न है थारू जनजाति में सगाई की रस्म कहलाती है, तो दोस्तों थारू जनजाति में सगाई की रस्म अपना पराया कहलाती है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति के मुख्य त्योहार हैं, तो दोस्तों थारू जनजाति के मुख्य त्योहार हैं दशहरा, होली, दीपावली, बजहर, माँ की खिचड़ी आदि। अगला प्रश्न है थारू जनजाति की कुरियाँ गोत्र हैं, तो दोस्तों इनकी कुरियाँ या गोत्र हैं वो है बाड़वायक, बट्टा, रावत, विरतियाँ, महतो व डहैत। अगला प्रश्न है थारू जनजाति में विवाह की पद्धतियाँ हैं, तो दोस्तों यह है अपना पराया, बात कट्टी, विवाह चाला। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, तो दोस्तों यह है राजी जनजाति, जिन्हें वनरावत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है राजी जनजाति निवास करती है, तो दोस्तों यह कनाली छीना, डीडीहाट, धारचूड़ा, नैनीताल, चंपावत में निवास करती है। अगला प्रश्न है राजी जनजाति स्वयं को मानती है, तो दोस्तों यह रजवार या राजपूत मानती है। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक राजी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो दोस्तों यह पिथौरागढ़ में निवास करती है। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के लोगों का भोजन है, तो दोस्तों यह मांस, कंदमूल, फल, मंडवा, मक्का, बट तथा तरुण आदि इनका भोजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय है आखेट, पशुपालन एवं कृषि। अगला प्रश्न है राजी जनजाति की मातृभाषा है, तो दोस्तों इनकी मातृभाषा मुंडा है। अगला प्रश्न है राजी जनजाति द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली भाषा है, तो दोस्तों वह है कुमाऊनी। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के लोग अधिकांशतः कैसे आवासों में निवास करते हैं, तो दोस्तों ये अधिकांशतः झोपड़ियों में रहते हैं। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के आवास कहलाते हैं, तो दोस्तों इनके आवास जो हैं वो रौत्युड़ा या रौत्यांश कहलाते हैं। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं, तो दोस्तों यह है नंदा देवी, बागनाथ, मलयनाथ, गणेनाथ, सैम, छुरमुल। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के मुख्य त्योहार हैं, तो दोस्तों यह है कर्क एवं मकर संक्रांति, गोरा अट्टावली। अगला प्रश्न है राजी जनजाति के लोगों का
विशेष नृत्य कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है रिंग डांस। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति के लोगों में विवाह से पूर्व प्रचलित पद्धतियां हैं? तो दोस्तों यह 2 प्रकार की हैं, इनमें एक है मोराजागी तथा पिंठा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजी किस शिल्पकला में निपुण होते हैं? तो दोस्तों यह काष्ठ शिल्पकला में निपुण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में राज्यों में विनिमय की कौन-सी प्रथा प्रचलित थी? तो दोस्तों इनमें विनिमय की मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।